ऐसा लग रहा है कि जंग लंबी चलेगी दोस्तों, ये हमें लग भी रहा था और मैं उसकी रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ईरान से लंबी जंग चलेगी, अमेरिका इसकी तैयारी कर रहा है। देखिए, कोई छोटा मोटा मीडिया होता बात अलग है, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार जो माना जाता है मीडिया आउटलेट रॉयटर्स, उसमें यह रिपोर्ट आ चुकी है कि यूएस मिलिट्री जो है तैयारी कर रही है, हफ्ते भर तक की तैयारी, यानी हफ्तों तक जंग चल सकती है, लंबे समय तक ईरान से जंग हो सकती है। यानी एक बात क्लियर है कि ईरान इतना ताकतवर तो है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर इस बात को समझ रहा है, अमेरिका समझ रहा है कि ईरान को हराना एक दिन का 4 घंटे का काम नहीं होगा, लंबी जंग चलेगी। और ये मेरी अंदर से फीलिंग्स आ रही है, कई सारे मुसलमान मेरे भाई इस बात को मानते होंगे, उनके भी दिल में ये चीज आ रही होगी कि जरूर ये जंग रमजान में ही होगी। अमेरिका रमजान का फायदा जरूर उठाएगा, उसे पता है कि ईरान के लोग ईमान वाले हैं भाई, वो रोजे से होंगे, जंग हो, तबाही हो, बर्बादी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो रोजा नहीं छोड़ेंगे। मुसलमान ईमान वाला कहां रोजा छोड़ेगा? आप में भी, आपके परिवार में भी ऐसा कोई इंसान जरूर होगा जो बहुत अल्लाह वाला होगा और उसकी खासियत ये होगी वो बेचारा बीमार हो, परेशान हो, चाहे दवाइयाँ डॉक्टर ने बोली हो कि दवाई पे आपको जिंदा रहना, लेकिन फिर भी वो आखिरी दम तक कोशिश करता है मैं रोज़ा रखूं। ऐसे ही ईमान वाले ईरान में हैं। और जहां बात आती है अमेरिका इजराइल से सामना करने की, तो ये अपने ईमान को और भी ताज़ा कर लेते हैं और फिर सामना करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका फायदा अमेरिका उठाएगा, ये मेरा मानना है। अमेरिका सोचेगा कि भाई भूखे प्यासे कहां तक लड़ेंगे, हमें इस तरह से हमला करेंगे, इस तरह से लड़ेंगे, और रमजान में तो ये कमजोर होंगे। लेकिन सालों को पता नहीं है, अब रमजान में तो हम ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अब उसका रोज काम हो गया है, रोज धमकी देता है, रोज बयान देता है, फिर घर चला जाता है। हमला करने की इतनी औकात होती और ईरान के खिलाफ सच में इनके पिछवाड़े में दम होता है इतना, और ये सच में सुपर पावर होते, तो अब तक ये इंतजार करता। वेनेजुएला भूल गए क्या? कुछ ही घंटे में वेनेजुएला की कहानी खत्म कर दी थी अमेरिका ने। वही अमेरिका ईरान में कुछ कर नहीं पा रहा है, डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है, इनडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पत्रकार ने पूछा ट्रंप से कि क्या आप सपोर्ट करते हैं कि ईरान की रिजीम चेंज हो जाए? ट्रंप ने कहा अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। 47 साल से ईरान के लोग परेशान हैं, हैरान हैं, उनको आज़ादी का अधिकार है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। They've already started. Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out. अमेरिकी पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से बहुत सारी चीजें पूछी। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि क्या आप चाहते हैं कि कोई हो ऐसा जो ईरान की सरकार को टेक ओवर करे? तो उन्होंने कहा जनता। बहुत स्मार्ट खेल गया कि आवाम, वहां की ईरान की आवाम सरकार चलाए, और हम चाहते हैं कि ईरान ऐसी डील हमारे को रखे जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो, वरना हम बहुत तगड़ा हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करे। वहाँ दूसरी तरफ ईरान पहले ही कह चुका है कि एनरिचमेंट का अधिकार हमें है। लीजिए, अब मैं अंदर की भी रिपोर्ट आपको दे देता हूँ। रिपोर्ट ये आ रही है कि नेतन्याहू समझा के आ गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि एप्स्टीन फाइल में देख मेन नाम तेरा है साले, और वीडियो हमारे पास है, क्योंकि एप्स्टीन खुद इजरायली था, ये सारा प्रोजेक्ट हमारा था, तो अब तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। तो नेतन्याहू की बात ट्रंप मान रहा है। अब अमेरिकी सरकार, ट्रंप की सेना तैयारी कर रही है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके साथ साथ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की जो साइट्स हैं उस पर भी हमला किया जाए, ईरान के कई बड़े ठिकानों पर हमला किया जाए। सिर्फ हमला नहीं, अमेरिका के टॉप
के जो फौज की एक टुकड़ी है वो ईरान में उतारी जाए। तो आप समझ सकते हैं तैयारी कितनी बड़ी है। 90 साल के बूढ़े को जो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उस बंदे को नहीं हरा सकी, उसका नाम आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई है, जिस डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए दुनिया का बड़े से बड़ा नेता हैरान परेशान रहता है और उसको इतनी आसानी से इजाज़त मिलने की नहीं मिलती। हजरात, अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुद कहा कि अगर कल के दिन ईरान के सुप्रीम लीडर ट्रंप से मिलना चाहें, उसी दिन मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? बस एक बात पर ध्यान देना है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे ही किसी से नहीं मिलता, वो बेचैन है, फड़फड़ा रहा है कि बस एक बार सुप्रीम लीडर के दीदार हो जाए, मुलाकात हो जाए। उधर 4 साल से जो पिट रहा है रूस से, दुनिया से भीख मांग के जंग लड़ रहा है ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का राष्ट्रपति, वो ईरान के खिलाफ जहर उगल रहा है, क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो यूरोप और अमेरिका, ब्रिटेन इसको हथियार नहीं देंगे। चापलूसी ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, ज़्यादा हथियार सौंपा जाएगा। चापलूसी करते हुए ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा बॉर्डर ईरान से नहीं मिलता है, लेकिन ईरान के शाहिद ड्रोन हम पर बरसाए जा रहे हैं और ईरान की रेजीम को ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। इस हरामी के हिसाब से तो फिर ये बात हो गई कि रूस के पास चाइना और दूसरे देशों के भी हथियार हैं, भले ही स्मगल किए हों, वो गिर रहे हैं वहां, तो उनको भी कहना चाहिए। और ये खुद ज़ेलेंस्की, खुद यूक्रेन, खुद दुनिया भर से, पूरे यूरोप से हथियार लेकर रूस पर दाग रहा है, तो रशिया को ये बोलना चाहिए कि हमारा बॉर्डर फलाने से नहीं मिलता, अलाने से नहीं मिलता, धमाके से नहीं मिलता, लेकिन हमारे ऊपर तो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सबकी मिसाइलें गिर रही हैं, तो इन सबकी रिजीम चेंज होने। अबे कितना दोगला है बे तू। मेरे दोस्तों, वहीं आप ये देखिए कि ईरान को दबाने के लिए कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस्तेमाल ना की गई हो। हजरात, सोशल मीडिया की, यानी ये सोशल वॉर होती है, इंटरनेट पर जंग पहले होती है। तो ये जो ट्विटर है, इसीलिए कहते हैं हर मुल्क का अपना अपना सोशल मीडिया होना चाहिए। हमारा तो है ही गोबर मीडिया, हमारा तो है ही, हमारे पास बहुत बड़ा मीडिया है, गोबर मीडिया। अब आप देखिए, जैसे ये एक्स है, तो एक्स पर ईरान के जो ऑफिशियल थे, सरकारी ऑफिशियल, और जो सरकारी अकाउंट होता है उसके आगे येलो आइकन होता है, येलो टिक होता है, जिससे पता चलता है कि अगर ब्लू टिक है तो हाँ वेरीफाई है, अगर ये पीला टिक लगा हुआ है तो ये सरकारी है। तो दोस्तों, जो ऑफिशियल्स थे, देख सकते हैं आप, जो ईरान के टॉप ऑफिशियल्स थे, सबके अकाउंट के आगे से ट्विटर ने येलो टिक हटा दिया है। एक तरह से इंटरनेट पर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी गई है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के आदेश के बाद, देख लिए सैटेलाइट इमेज से दिख रहा है कि अमेरिका से निकल चुका है, ईरान के लिए रवाना हो चुका है। अमेरिका लगभग महीने भर से, सोचिए, ये ईरान का जलवा, ईरान का दम नहीं तो क्या है, वरना अमेरिका तो वो है कि 2 घंटे के अंदर किसी देश के राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी समेत किडनैप कर लेता है, कोई उसका उछाड़ नहीं पाता। और ये कौन सी ताकत है ईरान के पास कि वही अमेरिका, सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर, 1 महीना हो चुका है हथियार पर हथियार मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है। ये खुद आप देख लीजिए, डेटा दिखा रहा हूं, फ्लाइट डेटा आपके सामने है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने अपने अड्डों और अपने साथियों के अड्डों पर भारी भरकम हथियार मिलिट्री जहाज में भरकर भेजे हैं। दोस्तों, जर्मनी के अंदर ये देखिए, जहां शाह पहलवी गया था भाषण चोदी करने के लिए, दोस्तों वहां जर्मनी में लाखों लोग ईरान के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। जर्मनी में रजा शाह पहलवी ने मांग की है कि भैया टाइम ना दिया जाए ईरान को और ईरान पर अमेरिका जल्द से जल्द हमला कर दे। ईरान के खिलाफ जो सड़कों पर जर्मनी में प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें वो ईरानी भी शामिल हैं जिनको अब नंगा रहना है, अपनी बेटियों को बीच पर नंगा लिटाकर देखना है। अपनी माँ बहनों को नंगा देखने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
और उनको इस्लामिक कल्चर, अपने आप को ढाकना, अपने स्तन को ढाकना और तमीज़ और लिहाज से रहना पसंद नहीं है। उनको यूरोप का कल्चर चाहिए। ईरान में रहते नहीं हैं, लेकिन ईरान में रहने की तमन्ना है। विदेश में जाकर नंगे रह रहे हैं और वही नंगा कल्चर उन्हें ईरान में चाहिए। ऐसे लोग इस जर्मनी में एंटी ईरान प्रोटेस्ट में शामिल थे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि जंग से किसी भी देश का कोई फायदा नहीं होने वाला, यह वक्त खुद बता देगा। रशिया हमारा दोस्त है, साथी है और इसके साथ, रूस के साथ हम अपने रिश्ते और संबंध और बढ़ाएंगे। इस वक्त अमेरिका को खुश करने की होड़ चल रही है, क्योंकि ट्रंप ने तमाम बड़े बड़े देश, अपने साथियों को ही मुंह पे थूका है। डरते सब हैं। अब कनाडा ने ईरान पर कई बड़ी पाबंदियां लगाई हैं, कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, ताकि अमेरिका कनाडा से खुश हो। कनाडा वही है जिसे अपना 51वां राष्ट्र बनाना चाहता है अमेरिका है, और कनाडा और अमेरिका के बीच जो है इस वक्त तनाव है। लेकिन बात अगर ईरान की आती है तो सबकी फटी रहती है और सब तुरंत एक हो जाते हैं। अब आइए बहरीन का मैं आपको सैटेलाइट इमेज दिखाता हूं। ये देखिए, बहरीन में अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है, जी हाँ, तमाम अरबों के बीच में ये यहूदी और अमरीकी घुसे हुए हैं, इसीलिए तो इस्लाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। देखो, बहरीन के एयरबेस पर साफ दिख रहा है कि अमेरिका ने खौफनाक, खतरनाक, भारी मात्रा में हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जब सीडी एप्स्टीन फाइल की पूरी नेतन्याहू के पास है, तो फिर आगे रही क्या? बात तो माननी होगी। अब अमेरिका और इजराइल एक और बात पर सहमत हो गए हैं कि ईरान पर और प्रेशर बनाया जाए, ईरान का तेल इतना ब्लॉक कर दिया जाए कि ईरान चाइना को भी तेल ना बेच सके, और ईरान के अंदर दबाव बने, ईरान प्रेशर में आए और हमारी अमेरिका और इजराइल की तमाम शर्त ईरान मान ले। उधर ईरान रुकने को, फिलहाल झुकने को तैयार ही नहीं है। ईरान इजराइल के ही स्टाइल में, दुश्मन के ही स्टाइल में बैटिंग कर रहा है। जैसे इजराइल हिट लिस्ट जारी करता था, इस बार हिट लिस्ट ईरान के टीवी चैनल ने जारी की है, जिसमें मोसाद के लीडर, इजराइल के कमांडर जनरल, इजराइल का खुद का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इजराइल का विदेश मंत्री और आईडीएफ के ऑफिशियल, सबकी तस्वीर है जिनके माथे पर टारगेट का निशान है। इसके आने के बाद, सामने आने के बाद अमेरिका और इजराइल में भूचाल आया हुआ है। अपडेट ये भी है कि ईरान और अमेरिका के बीच अगली बातचीत स्विट्जरलैंड में होगी, लेकिन बात दोनों के बीच ओमान ही करवाएगा। अल्लाह ओमान को कामयाबी दे। वहीं मैं आपको बता रहा हूं अक्सर कि भले ही डायरेक्ट ईरान पर हमला नहीं हो रहा है, लेकिन ईरान में आतंकी हमले हो रहे हैं, ईरान में असैसिनेशन हो रहे हैं, ईरान में धमाके हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ये कर रहा है, लेकिन ईरान सामने से ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान छुपा रहा है। ईरान में एक और धमाका देखा गया है, धमाके के बाद आग भी नजर आ रही है। हज़रात मोहतरम, मुझे उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को आप शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत लोगों ने कंप्लेन करी, कुछ हैं बेचारे जो फेसबुक या इधर उधर वीडियो अपलोड कर देते हैं हमारी, उन्होंने कंप्लेन किया, रज़ा भाई, मेल करी उन्होंने, रज़ा भाई आपने कॉपीराइट दिया। भाई मैं कॉपीराइट नहीं देता हूँ, हमारी टीम उन लोगों को कॉपीराइट बिल्कुल नहीं देती है जो हमारे ओरिजिनल पेज को मेंशन करते हैं, हमारे ओरिजिनल यूट्यूब चैनल के लिंक को अपनी आईडी में मेंशन करते हैं जब वो पोस्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो भाई कॉपीराइट नहीं देता हूं मैं, आप इसको अपलोड कीजिए अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने चैनल पर, अपने व्हाट्सएप पर। बस ओरिजिनल एड्रेस ज़रूर दीजिए कि भाई मेन चैनल ये है, ओरिजिनल चैनल ये है, ओरिजिनल क्रिएटर ये है। अगर आपने ऐसा किया है तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं किया है, आप खुद ही चुपके से पीछे से रज़ाग्राफी प्रिटेंड कर रहे हैं बनने का, या फेक पेज चला रहे हैं, फेक मेरे नाम से पेज चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, तो उसमें जो टीम है थोड़ा वो एक्शन लेती है और वो जायज़ भी है। लिहाजा अगर आप कौम की आवाज़ के तौर पर की आवाज़ मुसलमानों की बढ़ानी है
तो आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए, कहीं भी डाउनलोड कीजिए, कहीं भी पोस्ट कीजिए, कोई कॉपीराइट नहीं है, लेकिन मेंशन ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।